तो इस कार्यक्रम में तमाम चीजों को अनुपम जी के माध्यम से शुरुआत किया गया और मैं तो विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं कि मां जानकी आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इसी मिथिला की पावन धरती पर आई थी और इस पूरे देश को एक समृद्धि का रास्ता, दुनिया में शांति का संदेश और मां सीता की कृपा से ही इस पूरे दुनिया, इस ब्रह्मांड में उस समय शांति स्थापित हो पाया था रावण के वध के बाद। और इस शांति का संदेश मां सीता के माध्यम से हुआ और मां सीता जिसके हम संतान है पूरे हिंदुस्तान के लोग। आप सोचिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा कि आज गोपाल जी ठाकुर जी यहाँ बोल रहे थे कि जो आज से 6000 वर्ष पहले मां सीता बोला करती थी जिस भाषा में, मैथिली में, उसी भाषा को हम संविधान का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से मैथिली और संस्कृत में पढ़ने का काम, और आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग इतने दिनों से सोचते थे मां सीता को भी स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह भगवान राम को स्थापित किया गया, वहां तो पीड़ा थी कि 400 वर्षों तक हमारे प्रभु श्री राम को टेंट में रखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर मां सीता को स्थापित करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है और लगभग 50 एकड़ जमीन हम लोगों ने अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। आपको बता देता हूँ 2025 में मां सीता का भव्य सीता मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। और स्वाभाविक तौर पर ये भारत है, यहाँ हमारी जो माँ और बहन है इसका सम्मान सबसे अधिक है। हम देवी मानते हैं। दुनिया के लोग रिसर्च करते हैं कि भारत की महिला एक परिवार को कैसे इतने दिनों तक जोड़कर रखने का काम करती है। दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया के लोग कहीं ये परिवार नहीं दिख पाते, लेकिन भारत की महिलाएं इतनी शक्तिशाली है कि इस पूरे परिवार को जोड़ के रखने का काम कोई करता है तो भारत की महिला करती है, जो पूरे परिवार को जोड़े। जब पुरुषों को डर पैदा हुआ, डर भी मैंने शब्द जोड़ा, इस दुनिया में जब धन की जरूरत होती है तो हम लक्ष्मी माता खोजते हैं, जब शक्ति की पूजा करनी होती है तो काली और दुर्गा को याद करते हैं, और बुद्धि की जरूरत होती है तब भी हम मां सरस्वती को पूजा करते हैं। आप समझिए, ये सारे स्वरूप मां का है। और मां जानकी के नाम पर वैदेही सम्मान समारोह आज अनुपम जी ने रखा है। मैं इसके लिए इनको भी और पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिसके माध्यम से मां के सम्मान सभी को मिले। और जो लोग जिनको सम्मान मिलना वाला है मैं उनको भी बधाई देता हूं। आदरणीय, जहां नेपाल के तराई से पानी आकर हम तमाम लोगों को, जो बिहार के लोग हैं, उनको पूरी तरह बर्बाद करने का प्रयास होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अब सोच बदला है। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करना चाहते थे, समझौता हमारे नहीं हो पा रहे नेपाल से, जबकि हमारे ही लोग, जब देश की आजादी हुई तो लगभग 500 गांव को नेपाल के साथ जोड़ने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया था। आज हम समझौता नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको ये लगता है कि पानी रुकेगा, हाई लेवल डैम बनेगा तो हमारे घरों में पानी चला जाए। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को
कि उन्होंने लगभग 11,500 करोड़ रुपया उस पूरे मिथिला के विकास के लिए दिया है, जिससे उस इलाके में पानी का सिस्टम सही हो सके। दो हमारी कमजोरी है, एक हमारी आबादी, दूसरा नॉर्थ बिहार का पानी। अब इसको ताकत बनाने का समय आया है। हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, अगले 5 वर्षों में हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तय की। कहीं बराज बनाना है, कहीं नदियों को जोड़ने का काम करना है, जिसके माध्यम से वाटर सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारी आबादी है, जब तक इस देश में जीएसटी नहीं आया तब तक लोग आबादी को नहीं समझता था। आज हम कंज्यूमिंग स्टेट है, दुनिया के मार्केट है। नरेंद्र मोदी जी ने ये दुनिया को बता दिया कि हमारा 140 करोड़ की आबादी दुनिया पर इसलिए भारी है कि कल तक तो कोई सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ। आज पूरा एक सिस्टम बन गया। एक गरीब भी एक बिस्किट का डिब्बा खरीदता है, वो भारत निर्माण की बात करता है। कल तक सिर्फ बिजनेसमैन खड़े थे इस भारत के। इसलिए आज सम्मान समारोह में आप तमाम जिनको भी सम्मान मिलने वाला है, और विशेष तौर पर अनुपम जी को बधाई देता हूं, क्योंकि मेरे तो कार्यक्रम कहीं और थे, जाना कहीं और था। गोपाल जी